देखिए, अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जितना क्वेश्चन पूछा था वो सब हम पढ़ लिए हुए हैं। पहला वीडियो है जो मेरा, उससे आप देख कर और समझ लीजिएगा। इस तरह से एग्जाम में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मेरे चैनल पर आप पहला बार आए हैं देखने, तो इसके पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर लें, क्योंकि मेरा जितना वीडियो आगे का डाला जाएगा वो आपको तक पता चले, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो इसमें मेरा क्या होगा, मैथ का भी होगा, साइंस का भी होगा, सोशल साइंस, सब चीज़ का। और उसके बाद अभी रेलवे का फॉर्म आ चुका है, रेलवे का फॉर्म, तो इसके बाद मैट्रिक एग्जाम खत्म होने के बाद मेरा रेलवे का स्पेशल बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको मैथ का भी पढ़ाया जाएगा। मैथ का A to Z पूरा वीडियो डाला जाएगा, और रीजनिंग का भी होगा, और प्लस उसके बाद साइंस का, ये तीनों चीज़ का वीडियो पूरा अपलोड होगा यूट्यूब पर। इसी चैनल पर आपको सभी चीज़ का वीडियो मिलेगा देखने को। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले। और पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, जो 10th के इस बार एग्जाम देने वाले, वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, पॉलिटेक्निक फॉर्म भर कर और मेरे चैनल के द्वारा देख कर और पॉलिटेक्निक एग्जाम दे, जिससे आपको अच्छा से अच्छा नंबर आकर और अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो सके। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ हम विशेष बात नहीं करेंगे इस पर। अब देखिए, अब इस समीकरण निकाले तो इसमें हम 3 नियम से पढ़ते हैं। तो पहला नियम क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, पहला क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। 3 नियम से हम सॉल्व करेंगे, तीनों नियम अलग अलग हम देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसमें समीकरण कै को दिया हुआ है, 2 गो। तो देखिए x + y = 10, पहलुका समीकरण, 3x + 2y = 1 दूसरा समीकरण। तो देखिएगा, इसमें 2 गो समीकरण दिया हुआ है। तो किसी एक समीकरण को हम सॉल्व करके उसके बाद x और y को मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ना, दिया हुआ क्या, x + y = कितना दिया हुआ, 10। अब तो इसमें x के मान है या y, जिसको आपको मान है उसको आप निकाल सकते हैं। हम इसको इसका मान निकाल रहे x का। तो x = 10 और माइनस क्या हो जाएगा, ई देखिए, बराबर के पहले प्लस में, बराबर के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, 3 निकल गया। क्या होगा, समीकरण ये 3 निकल गया। तो देखिए, सबसे पहले हम जिसको भी आप कर, जिसको आपको मन है उसको निकाल सकते, लेकिन हम इसको सॉल्व करें। तो x + y = 10, तो 10 लिख दी। अब x = 10, तो ये पहले से था, ये बराबर के पहले y है, बराबर के बाद क्या, -y हो गया। अब ये समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 में x के मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x के मान रखने पर ये लिखिएगा, आपको सब्जेक्टिव में बनाने के लिए मिलेगा। तो देखिए, समीकरण 2 कौन है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y = क्या है, 1 है। अब बढ़ेगा, x के मान कितना लिखे हुए, तो देखिए 3 और गुना x के ऊपर कितना, तो x के मान कितना, 10 - y, 10 - y और प्लस 2y, अब बराबर कितना है, 1। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए इसको गुना, तो इसको गुना का मतलब ब्रैकेट है, इसका मतलब कि इसको क्या करें, दोनों के साथ गुना करना है। 3 × 10 तो 30, अब माइनस तो माइनस, 3 × y तो 3y, अब प्लस तो प्लस 2y, अब बराबर 1। अब देखिए दोनों एक किस्म है कि ना, तो जब एक किस्म है तो देखिए इसको क्या है, -3y और प्लस 2y, मतलब 3 को कर्जा है और 2 को कमाया, क्या होगा, 30। तो क्या ज़्यादा कर्जा वाला माइनस में ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस साइन होगा। 3 में से 2 गया तो क्या, 1y बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए -y बराबर, ये तो एक पहले से था, ये तो एक पहले से था, अब ये बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। क्या होगा, -30। अब देखिए इधर सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो y बराबर, तो अब इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -29। अब माइनस से माइनस कट गया, तो y के मान कितना आ गया, 29। अब एक मान हमको पता हो चुका है। जब एक मान हमको निकल गया तो इसके द्वारा समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम y के मान पुट करके क्या करें, x के मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 3 में देखिए, तो सिंपल समझिए। अब समीकरण 3 जो निकाले उसमें हम y के मान रखे तो x के मान डायरेक्ट निकालते। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं, या यहाँ साइड में देखिए, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर देखिए, तो समीकरण 3 कौन है, देखिए तो यहाँ पर, तो x = 10 और -y, तो देखिए x = 10 तो 10, y के मान कितना है, 29 तो 29।
अब देखिए 10 रुपया है और 29 रुपया माइनस में, तो कौन दोनों में बड़ा है? तो -29। तो क्या 10 में से 29 किया तो -19। तो x के मान कितना हो गया? -19। y के मान कितना हो गया? 29। यही ना आपको मान निकालना था। तो अगर प्रतिस्थापन विधि द्वारा कहेगा तो इस तरह से आप मान निकालिएगा। देखिए अब एक होता है उन्मूलन विधि द्वारा। अब उन्मूलन विधि द्वारा हम समीकरण 1 और 2 के सॉल्व करके और x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए पहला विधि हम देख चुके हैं, अब दूसरा विधि हम देख रहे हैं, क्या है? उन्मूलन विधि। तो देखिए एक x है और एक y है, तो आप किसी एक को मान रखकर और दूसरा के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ना x के पहले कितना है? 3 और y के x के पहले, देखिए दोनों समीकरण जिसका मान आप रखिएगा दोनों में देखिएगा बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ x के मान 3 है और यहाँ x के मान 1 है, तो इन दोनों का क्या करना है? हमको बराबर करना है। क्या कर रहा है? ये दोनों का हमको बराबर करना है। तो जब हमको ये दोनों को बराबर करना है तो पहलुका में 3 है और दूसरा में 1 है। तो जब दूसरा में 1 है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करें? तो इसमें हम 3 से गुना करें तब ना 3x होगा। तो 3x होता, जब इसमें हम 3 से गुना करेंगे, जब हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये पूरा समीकरण में हम 3 से गुना करेंगे। तो इसीलिए देख लीजिए आप लिखिएगा समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर आप देखिएगा समीकरण 1 में 3 से गुना करें। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ x के पावर पहले 3 है, यहाँ x के पावर पहले 1 है। तो देखिए x के पहले यहाँ 1 है, x के पहले 3 है, दोनों के हमको बराबर करना होगा। तो दोनों बराबर, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो इसको 1 को 3 करने के लिए हमको क्या करना होगा? 3 से गुना करना होगा। तो इसीलिए समीकरण 1 को ना गुना करना है। तो समीकरण 1 में पूरा जब इसको गुना करें तो पूरा को हम गुना करेंगे। तो देखिए 3 से बनता है 3x अब प्लस 3 में दूसरे 6y अब बराबर 3। इस समीकरण कितना हो गया? तो इस समीकरण 3 निकल गया। क्या निकला? समीकरण 3। अब उसके बाद समीकरण 3 और अब इसको हम भूल जाएंगे, जब तक इसको हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। आप काटिएगा नहीं, हम समझने के लिए काट रहे हैं। अब इसको हम भूल गए। समीकरण 3 में घटाना किसको? समीकरण 2 को। क्या करना है? समीकरण 3 को समीकरण 2 से क्या करना है? घटाना है। तो देखिए समीकरण 3 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। अब 3x प्लस 6y और बराबर 3। और देखिए समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। अब घटाना है। घटाने में क्या होता है कि नीचा के साइन सब चेंज हो जाता है। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी। अगर ये प्लस रहता तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस। नीचे जो साइन है उसका अपोजिट हो जाता है। तो 3x कमाया, 3 को खा गए, कट कूट के 0। अब देखिए 6 को कमाए और 4 को खाया, 2 को तो बच गया। अब बराबर 0 के लिए जरूरत नहीं है। अब 3 प्लस में माइनस में 10 तो -7 हो जाएगा। तो y के मान कितना आ गया? -7/2। तो देखिए तो -7/2 का कितना? 3.5 होगा। तो ये भी हो सकता है आपको ऑप्शन में, या आपको कुछ और भी होगा। ये होगा तो ये भी ठीक है, या 3.5 होगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y के मान रखेंगे। तो देखिए ना आपको जिसमें मान है उसमें रखिएगा। तो अब इसमें हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? देखिए समीकरण 1 में y के मान रखने पर, किसका? y के मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है? समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 1 n है। देखिए ना तो पहले आप बोलिए कि ये समीकरण 3 ना निकला है तो इसको पहले तो इसको गुना करके ना लाए हुए, लेकिन समीकरण पहले से क्या दे? x प्लस 2y बराबर 1। तो देखिए ना यहाँ हम यहाँ मिटा रहे हैं ऊपर, आप इतना लिख लीजिएगा कापी पर, उसका आगे समझिएगा। तो देखिए ना x प्लस 2y, तो x का मान कितना है? तो x का मान कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, प्लस 2 y के मान कितना? -7/2। तो -7/2 अब बराबर कितना था? बराबर कितना? बराबर 1। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कितना? यहाँ साइड में हम लिख रहे, देख लीजिए एक बार। देखिए ना यहाँ क्या है? x तो x प्लस ये 2 से तो 2 कट गया, बचा क्या? -7। तो -7 प्लस -7 अब बराबर 1। तो x बराबर ये 1 तो पहले सही, बराबर के बाद जाए तो क्या? +7।
तो एक्स का मान कितना आ गया 8। तो देखिए एक्स का मान 8 और वाई के मान कितना निकला 7 -7/2 -7/2। यह दोनों मान निकालता है, ये क्या हो गया उन्मूलन विधि। एक लास्ट और विधि है उसके द्वारा हम निकालेंगे, उसका ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। एक ग्राफ हम पढ़ लेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे, उसका मान निकाल लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, उसका अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे।